हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट पे सब्जेक्ट पे अपन है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज, मनी मार्केट हैज। देखो दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है जो अपना शेयर मार्केट की हेजिंग है, उसी को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपन हेजिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बता रहा है। और मनी मार्केट, देखो मनी मार्केट में भी हेजिंग होती है। हेजिंग है क्या बेसिकली? हेजिंग एक रिस्क कम करने का फॉर्मूला है। रिस्क कम करने का क्या फॉर्मूला है कि जिस भी ऑप्शन का आप सेल कर रहे हो उसी ऑप्शन को परचेज भी करके बैठ जाओ, या जिस ऑप्शन को परचेज कर रहे हो उसी ऑप्शन को सेल भी करके बैठ जाओ। जिस ऑप्शन का कॉल लिया है उसी का पुट भी लेके बैठ जाओ, जिसका पुट लिया है उसकी कॉल भी लेके बैठ जाओ। तो आपको एक लॉस के लिए एक रेंज मिल जाएगी, इससे ज़्यादा और कम आपका लॉस नहीं होगा। तो शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स कम रहते हैं, मार्केट कम रहता है तो रिस्क भी कम रहती है। मनी मार्केट के अंदर मनी ज़्यादा रहती है, करेंसीज ज़्यादा, मनी का मतलब करेंसीज ज़्यादा रहती है ना, मनीज तो कोई वर्ड नहीं है, करेंसीज ज़्यादा रहती है। करेंसीज ज़्यादा होने के कारण और इनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन की करेंसी की बिल्कुल तबाही मची हुई है, रशिया की करेंसी की भी तबाही मची हुई है। तो कौन से में अंदर क्या डीलिंग चलेगी, कब फास्ट इसके अंदर मैनिपुलेशन हो जाएगा, हमें नहीं पता। रिस्क ज़्यादा होता है। तो दोनों के अंदर हेजिंग का मतलब यही है कि दोनों में हेजिंग करी जाती है। जब अपन शेयर मार्केट में जा रहे होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होते हैं, तब अपन कह सकते हो करेंसी और कमोडिटी दोनों के अंदर हेजिंग कर सकते हैं। लाइक कि अगर मैंने अब ये करेंसी मार्केट में भी हेजिंग हो गई। अब करेंसी मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा कहीं पे कि मैं USD $100 प्रति डॉलर के हिसाब से बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, और अभी मैंने उसको सेल करके बेच दिया 80 रुपये में। पहले भी सेल करा था और करंट मार्केट में भी सेल कर दिया, तो जो डिफरेंस हुआ ना वो मैंने अभी काट लिया। इसका ये मतलब मानो कि 100 का अभी था, अभी 80 का भाव है, 80 में भी बेच दिया, 100 में भी बेच दिया, 80 में भी बेच दिया, 100 में भी बेच दिया। तो क्या हुआ, जो मेरा डिफरेंस आएगा वो 20 का ही डिफरेंस रहेगा, तो मेरा ऊपर स्टॉप लॉस लगाने की भी जगह रह गई। तो हेजिंग के अंदर ऐसा होता है, जब करेंसी और कमोडिटी दोनों को मिला के करता हूँ, है ना, तो एक के बदले दूसरा ले लो, यही हेजिंग की बेटर स्ट्रेटजी होती है बेसिकली। तो जितना अपन इसके अंदर डूबते हैं उतना ही अपन को समझ में आता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भविष्य के लिए अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना हो जाएगा, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये बेसिकली अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज अपन बनाते हैं। अब इसमें हेजिंग की एप्लीकेशन कैसी है, जरा बुक का देखते हैं। देखो, इमेजिन अ कंपनी एक्सपेक्टिंग अ यूरो पेमेंट इन द 3 मंथ्स। 3 महीने में उसको यूरो का पेमेंट आने वाला है। दे आर कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डेप्रिसिएशन ऑफ द यूरो, और उसको क्या लग रहा है कि यूरो के भाव गिरने वाले। 3 महीने बाद पेमेंट आने वाला है, लेकिन लगना क्या है, भाव गिरने वाले। अब मैं किसी से 500 रुपये मांग रहा हूँ, वो तो मेरे को 500 चुकाएगा, लेकिन भाव गिर जाएंगे तो उसके 500 की उतनी वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी, उसके 500 कम हो जाएंगे, यानी कि वो आज के 450 के बराबर हो जाएंगे। अरे सर ये क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, बाउंसर गया। समझो, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए यहाँ पे चल रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, कंसेप्चुअल है। आज कोई प्रोडक्ट मैं 70 रुपये में खरीद रहा हूँ, अगर वही प्रोडक्ट मेरे को 60 रुपीज़ में मिलेगा तो मेरे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, परचेसिंग पावर मेरी बढ़ गई है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हुई है, 60 रुपये हो गई है, मतलब 10 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा है। अगर वही प्रोडक्ट इन्फ्लेशन के कारण मेरे को 80 या 90 रुपये में मिले तो मेरी क्या होगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, मेरी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम होगी। यानी कि जब भी रुपए की वैल्यू बढ़ रही होती है तो हम डेप्रिसिएशन ले रहे होते हैं, करेंसी की वैल्यू कम हो रही होती है, क्योंकि परचेसिंग पावर, क्योंकि तो एक ही कमोडिटी रही है, 1x ही मिल रहा है। 60 में भी 1x मिला, 70 में भी 1x मिला, 90 में भी 1x मिला, तो प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन हमारे करेंसी की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। अगर वो 90 होगी तो इसका मतलब मेरे को 90 रुपये चुकाने होंगे। जैसे अपन ब्रेड का पैकेट लाते हैं, कितना लाते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, मैक्सिमम ब्राउन ब्रेड का 50 रुपये। लेकिन वहीं अगर अपन जिम्बाब्वे में ब्रेड पैकेट लेने जाते हैं तो उनकी करेंसी में अपन को 10 लाख रुपए देने है ना। तो प्रोडक्ट तो एक ही है ना, 10 लाख रुपए, है ना, मतलब उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग, है ना, प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन अपने क्या उसकी वैल्यू कम हो गई। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी है, उसको 3 महीने बाद पेमेंट लेना है और उसको लग रहा है डेप्रिसिएशन आने वाला है, तो उसने क्या करा, उसने बाय एंटरिंग 3 मंथ्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द यूरोज, वो अभी से ही सेल करके बैठ गई, 500 रुपये सेल करके बैठ गई। अगर कम हुआ तो वो इसकी हेजिंग हो गई, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग हो गई। और मनी मार्केट में अपन करेंसी की हेजिंग करते हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, एक कस्टमाइज एग्रीमेंट होता है और
और ये मनी मार्केट में कस्टमाइज भी होता है और रेगुलेटेड भी होता है, ठीक है। यूजुअली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कमोडिटीज और करेंसीज दोनों होते हैं और यहाँ पर केवल करेंसी होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल होता है और यहाँ पर हेजिंग थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल है, क्योंकि कॉल और पुट भी खरीदना है और अपन को मार्केट वॉच भी रखना होता है ना। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ज़्यादा चीज़ें करोगे तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कम चीज़ें करोगे तो कम फ्लेक्सिबल है, बस यही ध्यान रखना है। तो वैसे तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको इसको अच्छे से एक बार और पढ़ना है, लेकिन बेस्ट ऑफ माई डील कि अभी शुरुआती शायद 1-2 यूनिट इसकी अपलोडेड है, तो एक बार वो भी चेक करना, उसके अंदर और डिटेल में मैंने बताया। आगे बढ़ता हूँ, सीरीज़ आगे बढ़ाता हूँ। जय हिंद।